अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस्कर मरी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली मुख्तलिफ जॉब्स रिलीज़ की हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हैं। ये किस चीज़ की जॉब हैं, कौन कौन से इलाके के हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं, क्या एज है, क्या इनकी डिटेल है, कम्प्लीटली हम डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास इस बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में 114 यानी 114 जॉब्स आए हैं जो कि किस चीज़ के हैं, नायब तहसीलदार के, जो कि महकमा रेवेन्यू इनको डील करता है। इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि ये टम्परेरी जॉब्स हैं, यानी वक्ती तौर पर इनको हुकूमत ऑफ गवर्नमेंट को ज़रूरत है, लेकिन एट द पैसेज ऑफ टाइम इनको टम्परेरी यानी परमानेंट किया जा सकता है। फ़िलहाल इनको टम्परेरी ज़रूरत है, लेकिन मे बी ये परमानेंट हो सकते हैं। इसमें से टोटल 114 जॉब्स हैं जो कि नायब तहसीलदार यानी महकमा रेवेन्यू की तरफ से होते हैं, जो कि 14 स्केल्स के हैं। इसमें से मुख्तलिफ के हैं, डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी हैं, वुमेंस के लिए भी हैं, मिनॉरिटीज़ के लिए भी हैं। अभी चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को कंप्लीट इनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले डिवीज़नल एलोकेशन, जितनी भी पोस्ट हैं हर एक की डिवीज़न के कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आता है कलात डिवीज़न, उसके बाद मकरान डिवीज़न, क्वेटा, नसीराबाद, रक्षान, लोरलाई, जोब। इन तमाम डिवीज़नों की मुख्तलिफ़ पोस्ट हैं यानी नायब तहसीलदार के। कलात डिवीज़न में 29 हैं, यानी कलात डिवीज़न में से जो कलात डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कलात खुद है, खुजदार है, लसबेला, मस्तूंग, अवारान और सूराब, ये तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स कलात डिवीज़न में आते हैं। इसमें से डिसेबल्ड पर्सन का एक कोटा है, यानी एक सीट है सिर्फ कलात डिवीज़न 29 पोस्ट में से। उसके लिए वुमेन के लिए एक है और मिनॉरिटीज़ यानी जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी एक है। उसके बाद आता है मकरान डिवीज़न। मकरान डिवीज़न की टोटल 16 पोस्ट हैं, यानी 16 पोस्ट हैं। मकरान में केच आता है, गवादर और पंजगुर, इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में से टोटल 16 नायब तहसीलदार के पोस्ट हैं। इसमें से मिनॉरिटी, डिसेबल्ड या वुमेन के लिए कोई पोस्ट नहीं, ये तमाम के तमाम यानी मेल के लिए। उसके बाद आता है क्वेटा डिवीज़न। क्वेटा डिवीज़न में टोटल 22 पोस्ट हैं, जो कि क्वेटा डिवीज़न, क्वेटा खुद आता है डिस्ट्रिक्ट, पशीन के लोग, स्किला अब्दुल्ला और चमन, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग क्वेटा के 22 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल का एक पोस्ट है पूरे क्वेटा में, यानी पशीन, किला अब्दुल्ला और चमन। वुमेन का एक पोस्ट है, उसके बाद मिनॉरिटीज़ का एक पोस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नसीराबाद डिवीज़न आता है। नसीराबाद डिवीज़न के टोटल 20 पोस्ट हैं, यानी 20 नायब तहसीलदार की पोस्ट हैं। इसमें नसीराबाद डिवीज़न खुद आता है, जाफराबाद है, जलमगसी, कच्ची और सोबतपुर, ये तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स इन 22 पोस्ट में से एज ए नायब तहसीलदार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिसेबल्ड की एक पोस्ट है, वुमेन की एक पोस्ट है, मिनॉरिटीज़ की कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद आता है रक्षण डिवीज़न में टोटल तकरीबन 7 पोस्ट हैं नायब तहसीलदार के। इसमें से रक्षण डिवीज़न में नोशकी डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट चागी, डिस्ट्रिक्ट खारान और डिस्ट्रिक्ट वाशुक आता है। इस 7 पोस्ट में इन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए हैं यहाँ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें मिनॉरिटी या वुमेन या डिसेबल की कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं लोरलाई डिवीज़न। लोरलाई डिवीज़न के टोटल 11 पोस्ट हैं नायब तहसीलदार के। इसमें लोरलाई डिवीज़न खुद आता है, मूसा खेल, बारखान और दुक्की डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के टोटल 11 पोस्ट हैं। यानी जितने भी 11 पोस्ट हैं अगर इनकी वो हो जाए, लोकेशन हो जाए, एलोकेशन हो जाए, तो इनको लोरलाई डिवीज़न में रखा जाता है। इसके लिए मिनॉरिटी, डिसेबल है, वुमेन के लिए भी कोई नहीं है। लास्ट आता है जोब डिवीज़न। जोब डिवीज़न में टोटल 9 पोस्ट हैं। इसमें किला सैफुल्ला आता है, जोब खुद आता है और शेरानी, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल 9 पोस्ट है। इसमें भी डिसेबल या वुमेन मिनॉरिटीज़ के लिए कोई पोस्ट नहीं है। सिर्फ इसमें से डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न सीबी की कोई पोस्ट नहीं है। अब चलते हैं कि इन तमाम पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, क्या डिवीज़न की रिक्वायर्ड है। इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बैचलर की डिग्री है।
कोई भी, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मेडिकल हो, किसी भी शोबे में ये मैटर नहीं करता, लेकिन उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एट द लीस्ट सेकंड डिवीज़न उनकी होनी चाहिए। वो तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी थर्ड डिवीज़न है वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात दी हुई एज की लिमिट कि क्या एज रिक्वायर्ड है। एज मिनिमम यानी एट लीस्ट स्टूडेंट्स की 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। 18 से 28 साल दरमियान में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एज के रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। इसमें से नंबर 1 है कि 5 इयर्स अपर एज रिलैक्सेशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 years continuous गवर्नमेंट सर्विस ऑन रेगुलर बेस क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी उसके लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल की, जो कि 2 साल ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में सर्व कर चुका है। उसके बाद 10 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट। 10 साल उनके लिए एज की रिलैक्सेशन है जो डिसेबल्ड हैं, यानी उनमें कोई माजूरी है, जिनके माजूरी के जैसे कलात डिवीज़न में आता है, क्वेटा डिवीज़न में है और नसीराबाद डिवीज़न में। इन डिवीज़नों में एक एक पोस्ट डिसेबल्ड लोगों के लिए, उनके लिए एज की रिलैक्सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि क्या इनकी जो सिलेबस है, जो 114 पोस्ट आए हैं नायब तहसीलदार के लिए, इनकी क्या सिलेबस होती है, कितने मार्क्स का पेपर होता है और पेपर में क्या क्या पूछा जाता है और इसकी क्या प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, वो हम कम्प्लीटली आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले इसकी एग्ज़ामिनेशन सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम की या कोई भी एग्ज़ाम की जब अनाउंसमेंट होती है तो उसकी एक प्रॉपर सिलेबस होता है। देयर शैल बी 2 पेपर्स फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, द टोटल मार्क्स ऑफ टेस्ट इंटरव्यू विल बी 300 मार्क्स, द डिटेल एज इट अंडर। कहता है, ये कह रहा है कि टोटल जो टेस्ट लिया जाता है, टोटल 2 टेस्ट लिए जाते हैं। इसके साथ जो इंटरव्यू को मिला के टोटल कितने मार्क्स बन जाते हैं, टोटल मार्क्स बन जाते हैं 300। कितने बन जाते हैं, यानी 300 मार्क्स का एक पेपर होता है। ये कम्प्लीटली आपको करने के बाद आपकी इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं, पेपर 1 के 100 मार्क्स और पेपर 2 के, इन तीनों को मिला के टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। सबसे पहले पेपर पे चलते हैं। पहले पेपर में क्या होता है और क्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले दिस पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, यानी पहली जो पेपर है कम्प्लीटली इंग्लिश से रिलेटेड होगा। उसमें ऐसे होगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होंगे, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, उसमें प्रेसी होगी, राइटिंग ईटीसी। पैराग्राफ्स आपसे पूछे जाएंगे, ट्रांसलेट होंगे, जो कि उर्दू में उर्दू से इंग्लिश करने हैं या इंग्लिश से उर्दू करने, दोनों। उसके बाद कंपोजिशन होगी और लेटर राइटिंग, यानी कोई भी आपको लेटर ख़त वगैरह लिखना होगा। तो ये टोटल यानी एक पेपर को मर्ज करके 100 नंबर का पेपर होता है जो आपसे लिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 में जो पेपर दिया होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। अब चलते हैं कि दूसरे पेपर में क्या पूछा जाता है। कंसिस्टिंग ऑन टेस्टिंग ऑफ नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स अबाउट इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग अरिथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड जियोग्राफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इन तमाम चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान, मैथ हो गया, अरिथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट नॉलेज और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इन तमाम टॉपिक या इन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड एक 100 मार्क्स का पेपर बनेगा जो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 100 मार्क्स आपके वाइवा या इंटरव्यू टेस्ट से लिए जाएंगे, जो कम्प्लीटली 200 मार्क्स के बाद जो 300 मार्क्स है वो डिपेंड करेगा आपके वाइवा पर और आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300 मार्क्स हो गए। अब एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है, ये एक बैंक चालान आपने थ्रू करना है किसी भी नेशनल बैंक से। टोटल 400 रुपये की चालान बनती है, आपने लेना है। किसी भी शॉप से आपको मिल सकता है। चालान आप उठाएँ, चालान को किसी भी स्टेट बैंक या नेशनल बैंक, यानी जो भी सरकारी बैंक जिसको आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसमें से आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद
कहते हैं ओरिजिन ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी ब्लोसम पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी वेबसाइट में भी आपको चालान मिलेगा, या आप किसी भी शॉप्स में जाएं आपको चालान मिल सकता है। उसके बाद बाकी जो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो आपको इसकी वेबसाइट में मिलेगा www.bpsc.government.pk। इसमें कम्प्लीटली आप जाएं, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको कम्प्लीटली एकेडमिक्स ये तमाम की तमाम चीज़ें दी हुई हैं। इसको कम्प्लीटली आप पढ़ें, आपको तमाम की तमाम चीज़ें क्लेरिफाई होंगे। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अब आसानी से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।